नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज पहले हम सभी ने इंडसइंड बैंक को क्रैश होते हुए देखा 20% खराब नतीजों के दम पर। उसके बाद ओपन मार्केट में पूना वाला फिनकॉप के नतीजे आए और रिजल्ट्स के बाद उसमें एक वर्टिकल फॉल देखने को मिला अराउंड 20% तक का। ओपन मार्केट में आधे घंटे में 20% चला गया ये शेयर। अभी मैं आप सभी के साथ एक नहीं दो फाइनेंशियल स्टॉक्स को शेयर कर रहा हूं दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड, और दोनों के ही नंबर बड़े खराब दिख रहे हैं मुझे। मंडे के लिए बिग अलर्ट है इन स्टॉक्स में और ये स्टॉक भी 5 से लेकर 10% तक क्रैश हो सकते हैं। अब शुरू करता हूं एक एक करके दोनों ही स्टॉक्स को कवर करना दोस्तों। पहले स्टॉक का नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इस कंपनी की बात करी जाए तो ऑलरेडी ये 52 वीक लोस पे ही ट्रेड कर रहा है आई थिंक, जो मैं अभी चेक करके आपके साथ डिटेल में बताऊंगा। पहले नंबर्स बताना चाहूंगा आप सभी को। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की बात करी जाए, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 350 करोड़ से घटकर 190 करोड़ का रह गया है। तो बहुत बड़ी डिप देखने को मिली है मुनाफे में। न केवल इतना दोस्तों, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 397 करोड़ के सामने 190 करोड़ यानी 50% प्रॉफिट घट गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 40% की गिरावट है। तो बहुत बड़ा कट आया है मुनाफे में। रेवेन्यू की बात करूं तो 1250 करोड़ से 1450 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर दोस्तों एक बैंक के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एसेट क्वालिटी में जीएनपीए एनएनपीए, जिस बैंक के एनएनपीए जीएनपीए बढ़कर आ रहे हैं ना, वहां बड़ा क्रैक हो रहा है इस समय। एक्सिस बैंक देखा आपने, उसके जीएनपीए एनएनपीए सुधर कर आए और बाजार कह रहा था घटकर आएंगे, तो वो स्टॉक 6% भागा, आउट परफॉर्म किया। लेकिन वहीं बाकी बैंकों की बात करिए, जिसके एनएनपीए जीएनपीए बढ़ रहे हैं ना, उसमें बड़ी पिटाई पड़ रही है। इस बैंक के भी बड़ी बुरी तरीके से जीएनपीए एनएनपीए बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर जीएनपीए की बात करूं तो 1.46% से 2.44%, ऑलमोस्ट 98 बेसिस पॉइंट बढ़ गए हैं। बहुत बड़ा क्रैक है ये, बहुत बड़ा। इतना ही नहीं, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एनएनपीए की, तो 0.45% से 0.76%। तो बिग अलर्ट है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। एक बार टेक्निकल स्ट्रक्चर और 52 वीक लो भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण अभी इसका 52 वीक लो 960 है, जो आज ही लगा है, तो ये 52 वीक लो पे आप ये कह सकते हो। तो चार्ट पैटर्न तो ऑब्वियस है खराब ही होगा, लेकिन टेक्निकली सपोर्ट देखें तो 898 पे बनता है। मुझे लगता है स्टॉक वहीं कहीं जाके दिख सकता है आपको रिजल्ट्स के दम पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो पहला स्टॉक अलर्ट है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। शॉर्ट करने की राय किसी को भी नहीं है, केवल और केवल रिजल्ट रिव्यू है। अगला स्टॉक बंधन बैंक दोस्तों। बंधन बैंक की बात करी जाए तो इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। पहले मुनाफे की बात करता हूं। 720 करोड़ से 940 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट हो गया, तो बढ़िया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1060 करोड़ से 940 करोड़ पे रह गया है। इंटरेस्ट की बात करी जाए तो 4500 करोड़ से 5500 करोड़ इंटरेस्ट अर्न किया है बैंक ने। लेकिन वही इशू आ रहा है इसके लिए भी जो सबके लिए है, एनएनपीए जीएनपीए काबू में नहीं हो रहे हैं। अगर एनएनपीए की बात करूं तो 1.15% से बढ़कर 1.29% हो गए हैं। इसके तो 1% से पहले ही ज्यादा है और बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर जीएनपीए की बात करूं तो 4.23% से 4.68% के जीएनपीए हो गए हैं। क्या करेगी बैंक? प्रोविजंस की बात करें तो 523 करोड़ से 610 करोड़ के प्रोविजंस होते हुए दिखे हैं। तो ये एक और स्टॉक है जो मेरी नजरों में अलर्ट है। खराब नंबर लगे मुझे इस कंपनी के भी। तो ये दो स्टॉक हैं दोस्तों जो थोड़े से वीक दिख रहे हैं नंबर्स। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने नंबर्स पेश करे हैं, इसके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, जिसके बारे में आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट। एक और स्टॉक है दोस्तों, वो भी अलर्ट दे ही दे रहा हूं जब अलर्ट है तो साथ के साथ। स्टॉक का नाम है तत्व चिंतन फार्मा। बिग अलर्ट है, बिग। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट से घाटे में आ गई है कंपनी। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, 6.6 करोड़ का लॉस, नहीं 66 लाख का लॉस पोस्ट करा है कंपनी ने 7.8 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। बहुत ही खराब नंबर हो गए। तो 5.2 करोड़ के प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसके सामने 66 लाख का घाटा हो गया है। रेवेन्यू 96.7 करोड़ से 83.5 करोड़ रह गया है। मार्जिन 21% से 6.69%। इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। मतलब खत्म, ऐसा लग रहा है पूरी कंपनी खत्म।
21% के मार्जिन 6.6% पे रह गए हैं, सिंगल डिजिट में आ गए, लोअर सिंगल डिजिट में। और कामकाजी मुनाफा 20 करोड़ से केवल 5 करोड़ का रह गया है। तत्व चिंतन फार्मा 20% का लोअर सर्किट मार सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा कल दोस्तों। तत्व चिंतन फार्मा ये भी गलत आ रहा है, मेरे को लग रहा है 52 वीक लो लगा रहा है, मुझे लग रहा है ये 52 वीक लो नहीं है, लाइफ लो पे है, लाइफ लो पे है, जी हाँ। और ये जिस हिसाब से नंबर है, मेरे को लग रहा है 2100 करोड़ का मार्केट कैप है, 20% जाएगा, ये बहुत खराब लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।